नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए वर्ष 2026 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। ईयरली प्रेडिक्शन में हम उन ग्रहों के विषय में बात करते हैं जो एक राशि में लंबे समय की अवधि तक गोचर करते हैं, और जो मैं मंथली प्रेडिक्शन बनाता हूँ उसके अंदर मैं सभी ग्रहों को लेकर के चलने का प्रयास करता हूं, जिसके अंदर मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर मैं आपको कुछ मुख्य महीनों के विषय में बतलाऊंगा कि इन महीनों में आपको केयरफुल रहना है। बाकी जो महीने आपके लिए फ्रूटफुल हैं उनके विषय में बतलाऊंगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मेरा मंथली प्रेडिक्शन, जिसमें मैं एक एक डेट के विषय में बतलाता हूँ, उसे देखना लाभदायी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में यहाँ पर 2 अंक लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, टॉरस असेंडेंट है। हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जो कि आपके देवगुरु बृहस्पति आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। अब ये क्या फल आपको प्रदान करेंगे इसके विषय में बतलाता हूँ। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर गोचर जो रहेगा, ये आपको घर परिवार का सुख देने वाला होगा। इस समय में कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ होना, पैतृक संपत्ति का लाभ होना दिखाई देता है। इसके साथ साथ स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हैं। मित्रों से लाभ हो, मित्रों के द्वारा कार्य आपके पूर्ण किए जाएं, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उन्हें आसानी से निभा पाएंगे। समय समय पर धन की प्राप्ति होगी। धन को संचय अवश्य किया जाए, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। इस समय में धन संचय आपका हो पाएगा। किसी लंबे समय की अवधि के लिए धन को निवेश करने का प्रयास करेंगे तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या अपना नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यापार व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक का समय बहुत अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि आपके 6 हाउस पर पड़ती है, ये क्या बताती है? इस समय अंतराल में आपके अगर कोई रोग है, ऋण है, शत्रु है, तो वे आसानी से समाप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अपने शत्रु से भी लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनता है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों का पूर्ण होना, उन कार्यों का शॉर्ट आउट होना, उन कार्यों से आपको लाभ प्राप्ति होना, आपकी विजय होना दर्शाता है। यदि आप किसी प्रकार से कोई लोन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय अवधि में लोन आपको आसानी से प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यदि आपको पिछले समय से कोई डिजीज़ थी, कोई बीमारी आपके पीछे लगी हुई थी, तो उसमें भी आप बेहतर रिजल्ट इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। आपकी हेल्थ कुल मिलाकर के बेहतर रहेगी। इसके बाद देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि धनु राशि को देख रहे हैं। इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से लाभ प्राप्त करेंगे, स्पाउस के परिवार वालों से या अपने स्वयं के परिवार वालों से, कुटुंब के सदस्यों से चल अचल संपत्ति का लाभ होना दर्शाता है। इस समय में किसान भाई अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। फसल से लाभ होने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी उन्नति प्राप्त होना, उनके कार्यों का पूर्ण हो पाना दर्शाता है। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंतर पर आप यदि अपने व्यापार व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी कि राहु ग्रह यहाँ पर पहले से विराजमान है, जो कि पूरा समय विराजमान रहेंगे। तो आपको जो भी कार्य होगा आपका व्यापार व्यवसाय या जॉब से रिलेटेड, वो अचानक होगा। अचानक आपको लाभ प्राप्ति के योग देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे और इस समय में आप नए एम्प्लॉय हायर करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु कोई भी कार्य आप करते हैं
पार्टनरशिप करते हैं, नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, नई कंपनी लगाते हैं, नया व्यापार बिजनेस धंधा शुरू करते हैं तो, या नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उन कार्यों में केयरफुल रहने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस समय में सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी ट्रस्ट करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध होने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में से धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे, कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। अब देखिएगा 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में कर्क राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। अब ये क्या फल आपको प्रदान करेंगे? इस समय अंतराल में जब देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से या टूर ट्रैवल के माध्यम से और मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों को करने से शुभ फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश यात्रा का योग देंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के योग आपको प्राप्त होंगे। इस समय में आप छोटी छोटी दूरी की बहुत सारी यात्राएं करेंगे, छोटी दूरी की भी करेंगे, लंबी दूरी की भी यात्रा का योग बनता है। तो यात्रा करना इस समय में लाभदायी रहेगा। यात्रा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ पर कोई मांगलिक और शुभ आयोजन होना दर्शाता है। इस समय में आपके नौकर चाकर के यहाँ पर भी कोई शुभ और मांगलिक कार्य हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय अंतराल में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। उनके माध्यम से आपका कोई कार्य पूर्ण हो, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन कार्य करते हैं तो ये समय आपको ऑनलाइन के कार्यों में अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल में जिन बच्चों का विवाह नहीं अभी तक हो पा रहा था, नहीं हो रिश्ते आ रहे थे, तो ये समय बच्चों के विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते आने के लिए उत्तम रहेगा। जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है वे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाएंगे। यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल में आपको करना शुभ फलदायी रहेगा। आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर प्राप्त होंगे, अच्छे मेंटर प्राप्त होंगे, गुरुतुल्य व्यक्तियों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और व्यापार व्यवसाय में आपका नेम फेम हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। स्पाउस के साथ भी घूमने जाने के अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए देवगुरु बृहस्पति की जब 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में कुछ रिलीजियस ट्रैवल करके आप सुख प्राप्त करेंगे। ये समय आपको राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से भी जोड़कर देखता है। और यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये समय 2 जून 2026 से 30 जून 2026 तक का समय अच्छा फल देने वाला रहेगा। इस समय में किसी गुरु, अगर आप गुरु की तलाश कर रहे हैं तो इस समय में गुरु आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। गुरु की और पिता की हेल्प से आपके कार्य पूर्ण होंगे। उनसे धन लाभ अगर लेना चाहते हैं, कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर 2026 तक का समय बेहतरीन रिजल्ट देने वाला रहेगा। इस समय का बढ़िया प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको धर्म कर्म के कार्यों को करना, धर्म से जुड़ करके चलने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से मित्रों की सहायता से या मित्रों की सहायता के माध्यम से आप निवेश करेंगे या उनसे एडवाइस लेकर के निवेश करेंगे। लंबे समय की अवधि तक धन निवेश करने का आप योजना बनाएंगे और इस समय में निवेश किया हुआ धन आपको आने वाले समय में शुभ फल प्रदान करेगा। ये समय आपको अच्छा नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको अपने धन को प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। आगे हम देखेंगे शनि का, तब उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो मंथली प्रेडिक्शन बनाएंगे उसमें मंगल का भी देखना होगा कि मंगल किधर जा रहे हैं और आपका जो लगन लॉर्ड शुक्र है वो किधर जा रहा है, उसके विषय में भी देखा जाएगा। परंतु इस समय में आपको 30 अक्टूबर 2026 तक प्रॉपर्टी में धन निवेश करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। अब देखिएगा 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे।
तो ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? देखिए, जब ये देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में सिंह राशि में केतु के साथ गोचर करेंगे तो यहाँ पर गुरु चांडाल नाम का, और राहु ग्रह की एस्पेक्ट भी रहेगी, गुरु चांडाल नाम का योग बनेगा। ये समय विशेष तौर से घर, वाहन, माता की हेल्थ के लिए, घर परिवार की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी उठाने वाला रहेगा। इस समय में इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, केयरफुल होकर करें, अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। करनी पड़ती है तो केयरफुल होकर करे जाए, लाभदायी रहेगा। कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है, कोई वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना है, खरीदना है, तो उन कार्यों के लिए यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। परंतु फिर भी इस समय केयरफुल टाइम के अंदर भी आपको आपकी माता से, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ और अच्छी एडवाइस मिलने के योग बनते हैं। परिवार का माहौल थोड़ा सा नरम गरम रहेगा, परंतु फिर भी अगर आप सूझबूझ से धर्म कर्म के कार्यों करते हुए, वैदिक अनुष्ठान करते हुए, भजन कीर्तन अगर घर के अंदर करते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो आपको केतु और राहु ग्रह की निगेटिविटी से भी कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपके बर्थ चार्ट में जन्म के समय का गुरु चांडाल नामक योग बना है तो इस समय में गुरु चांडाल नामक योग का निवारण कराना शुभ फलदायी रहेगा, उसका शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो गुरु चांडाल योग है, अगर आप नहीं कराते उपाय तो ये अधिक प्रभावशाली रहेगा और आपको अधिक परेशानी देने का कारण बनेगा। अब देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर आते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट, 5वीं एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ेगी और 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ेगी और 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। अब ये क्या रिजल्ट प्रदान करेगी, देखिए इसके लिए बतलाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आप गुरु चांडाल योग बना करके आपके 8th हाउस को देखते हैं तो इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेशन खराब होने के चांसेस बनते हैं। चल संपत्ति को लेकर हो सकता है, भूमि इत्यादि को लेकर के हो सकता है, और स्पाउस के परिवार वालों से भी। वाणी को केयरफुल रखिएगा, वाणी का ध्यान रख के चलेंगे। वाणी बहुत साफ स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में किसी की भी जमानत लेने से बचें। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक से खर्चे बढ़ने से हेल्थ खराब होने जैसी चीज़ें दिखाई देती है, तो उन चीज़ों के लिए केयरफुल रह के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है, जहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है और गुरु चांडाल नामक योग बनेगा, बन ही रहा है, तो ये बताते हैं कि इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, दोबारा बता देता हूँ, 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक का समय, कार्य व्यवसाय में धन के लेन देन में रुकावट आएगी, धन देरी से आएगा, क्लाइंट कस्टमर कम प्राप्त होंगे, बड़े अधिकारियों से मिलने के अवसर तो प्राप्त होंगे, परंतु कार्य पूर्ण होने में संदेह बना रहेगा। इस समय में कोई भी नया वाहन भी और मशीनरी भी, या कोई नया एक्सपेंशन ऑफिस इत्यादि लेना, या कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना बेहतर नहीं रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं इस समय अंतराल में, तो रुक जाए। ये समय जॉब स्विच करने के लिए नहीं है। ये समय अपने आप को बहुत साध करके, सोच समझ करके, भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। इस समय में तभी जाकर के शुभ फल प्राप्त होंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको अपने बॉस से किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं करनी चाहिए, ना प्रमोशन की बात की जाए, ना सैलरी इंक्रीमेंट की बात की जाए, क्योंकि इस समय में बॉस एकदम से उग्र हो सकते हैं। आपके जो सैलरी है वो कट सकती है बढ़ने की बजाय। अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में पॉलिटिशियन से और अधिकारी वर्ग से वार्तालाप करते समय थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। और इस समय में कुछ धन आपका इन कार्यों पे या जीएसटी इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च करना पड़ सकता है। अब देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल में आप जो भी दान पुण्य करेंगे उसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। जितना ज़्यादा दान पुण्य कर पाएँ उतना अच्छा रहेगा। ये समय बतलाता है इस समय में आपको बेडरूम के अंदर बैठ कर के, खड़े होकर के या किसी भी प्रकार से पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तु संगत तो है ही नहीं कि बेडरूम में मंदिर या पूजा घर बनाया जाए, नहीं है, परंतु इस समय में आप हो सकता है कि कोई पूजा, कोई मंत्र या कोई भजन कीर्तन करे तो वो शुभ फल नहीं देगा, उससे अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों में
दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों से परेशानी होने के योग बनेंगे। परंतु यदि आपके चार्ट में गुरु चांडाल योग नहीं है और आपकी गुरु ग्रह की महादशा शुभ फलदायी चल रही है, तो आप देखेंगे कि गुरु ग्रह से भी आप शुभ फल प्राप्त कर लेंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप फौरन जाना चाहते हैं तो फौरन जाने के लिए ये समय आपके लिए बेहतर और शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर शनि ग्रह का गोचर, शनि चलने की वजह से इनका नाम शनिचर रखा गया है। ये आपके भाग्य में, आपकी यात्राओं में, आपके कार्य व्यवसाय जॉब में थोड़ा डिले करेंगे, थोड़ा आलस्य डालेंगे। आपको आलस्य नहीं करना है। शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, परंतु फिर भी आपको आलस्य देंगे। और आपके भाग्य के भी लॉर्ड हैं, शुक्र लगन वाले हैं, वृषभ लगन वाले, थोड़े डिले होते हैं इनके कार्य, थोड़ी देरी से कार्य शुरू करते हैं, आराम पसंद होते हैं, आराम से कार्य करते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते, फिर भी इनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और जब शनि ग्रह स्वयं भाग्य का लॉर्ड आपके लाभ के स्थान में आया है, तो ये आपको मित्रों से सपोर्ट दिला देगा, आपको आपके चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से सपोर्ट दिला देगा, आपके धन में वृद्धि करा देगा, आपको लाभ नेम फेम दिलाने का कार्य ये करेगा। अब देखिएगा शनि ग्रह की तीसरी एस्पेक्ट जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बतलाती है कि इस समय अंतराल के अंतर पर आपको आलस्य से बचना है। ये पूरा साल आलस्य से आपको बचना होगा। नीट एंड क्लीन आप रहते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, परफ्यूम इत्यादि डालते हैं, नहीं डालते तो डालिए, अच्छे वस्त्र, प्रेस किए हुए अच्छे वस्त्र पहनिए, अपना दिखावा उत्तम कर लीजिए। आपको शनि बहुत अच्छे शुभ फल प्रदान करेगा और बहुत अच्छे शुभ फल ये देकर जाएगा। इस समय में थोड़ा सा आपको आपके कार्यों में डिले होने की वजह से क्रोध आ सकता है, तो क्रोध को कंट्रोल करके चलिएगा, शुभ फल प्रदान कर पाएंगे। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में संतानों की पढ़ाई में ब्रेक लग सकता है, उनकी पढ़ाई में कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है। तो संतानों की पढ़ाई के लिए आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें सही मार्ग दिखलाएं कि आप किस प्रकार से एजुकेशन प्राप्त करें ताकि आप सफल हो पाएँ। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप निवेश करते हैं तो रुकने के लिए बोलूँगा। बहुत सोच समझ कर के शेयर मार्केट में आप एंटर करें तो लाभदायी रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन के अंदर आपको कठिन परिश्रम करने के बाद ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और संतान को कंसीव करने के लिए विशेष तौर से इस समय में संतान को कंसीव करने के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रहेगा। आगे मैं मंथ वाइज बतलाऊंगा, जो मंथ कैंसिल करे जाएंगे उनमें आपको ज़्यादा केयरफुल रखना होगा, बाकी तो समय बेहतर ही रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बतलाती है कि इस समय में, ये वर्ष आपको ऑकुल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इत्यादि चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि क्यों ना मैं अपने भविष्य को जानूं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराऊं, ताकि मुझे कल क्या होने वाला है, मेरे भविष्य में क्या लिखा है, मुझे क्या करना चाहिए, किस कार्य को करके मैं सफलता प्राप्त करूंगा, किस व्यापार व्यवसाय में मुझे सफलता प्राप्त होगी, कितना मैं धन कमा पाऊंगा, कब मुझे वाहन की प्राप्ति होगी, कब मुझे संतान की प्राप्ति होगी, कब मुझे स्त्री सुख प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करो। इन सब चीज़ों के लिए शनि ग्रह यहाँ पर आपको मार्गदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह का गोचर यहाँ पर बतलाता है कि आप अपने कार्यों को, जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। आप इस समय में यदि एक पॉलिटिशियन है या एक पॉलिटिशियन की तरीके से आप प्रस्तुत होंगे, आपको नेम फेम मिलेगा। अचानक से कार्यों में बदलाव करेंगे, कार्यों में बदलाव करने से लाभ होगा। और ये समय आपको बड़े अधिकारियों के माध्यम से सफलता प्रदान कराएगा। आप इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर
सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाएंगे और अपने कार्यों को पूर्ण करता हुआ देख पाएंगे। ये समय विशेष तौर से यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा, परंतु जो भी अपॉर्चुनिटी देगा वो अचानक से देगा, उसे आपको सोच समझ करके कैच करने से लाभ होगा। अब देखिए, राहु ग्रह की 5वीं एस्पेक्ट जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बतलाती है कि आपको अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना है और कोई भी आवश्यक पदार्थ, ड्रिंक इत्यादि का सेवन नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं या उन्हें अवॉइड करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट प्रदान होगा। राहु ग्रह के एस्पेक्ट बुध ग्रह की राशि पर है, मिथुन राशि पर है। बुध इसका पक्का मित्र है जो बतलाता है कि आपको वाणी के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होंगे। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा। घर परिवार में सभी प्रकार की लग्जरी की चीज़ों का आना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने भोजन में सात्विक भोजन का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा और आपको अचानक से धन लाभ प्राप्ति के योग भी यहाँ पर राहु देगा, तो धन को संचय करने का भी प्रयास कीजिएगा। इसके बाद राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर सिंह राशि पर पड़ती है, जहाँ पर केतु विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति आएंगे आपके 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक। तो देखिएगा ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु ग्रह का यहाँ पर एस्पेक्ट बतलाता है कि घर, भवन, भूमि, वाहन परचेज करते समय थोड़ा सा वास्तु का ध्यान या शुभ समय का ध्यान करके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ राहु काल में कोई भी घर से रिलेटेड कार्य, भवन, भूमि, वाहन से रिलेटेड कार्य ना किए जाएं, बेहतर रहेगा। इसके साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब है तो राहु काल में उनके ट्रीटमेंट के लिए ना जाया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ यदि पूरे परिवार के साथ कोई मांगलिक कार्य करने जाने का अवसर बनता है, यात्रा करने जाने का अवसर बनता है, तो उस समय में भी शुभ अशुभ चीज़ों का विचार करके और राहु काल को अवॉइड करके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ होंगे 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक का समय, ये समय घर के अंदर नए मेहमान की एंट्री होना दर्शाता है। इसके साथ साथ घर में परिवार में सदस्यों की वृद्धि होना, धन का आगमन होना भी शो करता है। इसके बाद देखिएगा, राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपके जो शत्रु, कुछ जाने अनजाने शत्रु होते हैं, वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। शत्रुओं से आप लाभ ले जाएंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता राहु दिलवा देगा। आप झूठ सच बोल करके अपने कार्यों को पूर्ण करा लेंगे और आपको सफलता देता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ किसी प्रकार से खराब थी, उसमें भी लाभ जैसे अवसर ये दिलाता हुआ दिखाई देगा। किसी के दुख से, किसी की परेशानी से आपको लाभ प्रदान करा दे, ऐसा राहु यहाँ पर रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपके 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, राहु ग्रह, केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर होना बतलाता है कि धर्म से जुड़कर कार्य करने से लाभ होगा, क्योंकि केतु गणेश भगवान का स्मरण करके अपने घर का रेनोवेशन कराना है, भवन, भूमि, वाहन परचेज करना है, लाभदायी रिजल्ट देंगे। अगर आप कोई वाहन परचेज करते हैं तो उसके अंदर गणेश भगवान की फोटो, मूर्ति इत्यादि अवश्य लगाएं ताकि आप अपने वाहन से सुरक्षित यात्रा कर पाएँ। इसके साथ साथ केतु ग्रह आपके वाहनों में वृद्धि करने का योग देते हैं, वाहनों में वृद्धि का योग देते हैं और आपको एक अच्छे वाहन का सुख प्रदान करें, ऐसा योग बनाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, केतु ग्रह यहाँ पर है। केतु ग्रह का यहाँ पर ये शत्रु राशि में है, सिंह राशि में ये शत्रु राशि में है, तो ये बतलाते हैं कि इस समय में आपको देखिए, आज शनि मिटा दिया गया है, एक मिनट। इस समय में विशेष तौर से आपको जो भी भवन, भूमि, वाहन आप परचेज करें उसमें गणेश पूजा को जरूर सम्मिलित करें। गणेश पूजा करके ही टोकन मनी दें, गणेश पूजा करके ही उसे परचेज करके घर लाएं तो बेहतर शुभ फल प्राप्त हो पाएंगे। इस समय में आपके घर के अंदर भी संतान, पुत्र संतान का होना देखा जा सकता है, ऐसा योग बनाते हैं। इसके बाद केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल में, ये जो समय चलेगा, ये वर्ष
विशेष तौर से आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं या स्पाउस के परिवार वाले हैं, वे थोड़ा सा इस समय में उनकी डिसीजन मेकिंग वीक होगी, वे कोई शुभ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आप अगर संभव हो तो उन्हें गाइड करें ताकि वे शुभ फल आपको भी और आप अपने कुटुंब के सदस्यों को प्रदान कर पाएँ। अदरवाइज आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर और आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई वायरल इन्फेक्शन इत्यादि होने की, किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को होने की संभावना दिखाई देती है। तो उसके लिए वे केयरफुल रहें तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद देखिएगा केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बतलाती है कि जो भी कार्य करें उसे सोच समझ के करें। मैंने पहले भी कहा, कोई भी कार्य करेंगे सोच समझ के करने से लाभ होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, गणेश पूजा करके चलना है। और जो मैंने समय बतलाए यहाँ पर अभी, उन समय में विशेष तौर से यदि आपके चार्ट में गुरु चांडाल योग बना है तो आपको, या राहु केतु की महादशा चल रही है तो आपको इस समय में जॉब चेंज करने में बहुत केयरफुल रहना है। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आप हो सकता है जॉब चेंज करें और इस जॉब से भी जाएं, उस जॉब से भी जाएं। इसलिए जॉब छोड़ने से पहले नई जॉब अच्छे प्रकार से ज्वाइन कर ली जाए तो लाभ प्राप्त होगा। और कार्य व्यवसाय में भी आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई नया कार्य, नई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करते हैं, उसे अच्छी प्रकार से जांच परख करके आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बतलाती है कि ये समय आपको एक मोक्ष या ये कहें कि एक आत्म शांति, आत्मनिरीक्षण का समय प्रदान करेगा। इस वर्ष में आपको मेडिटेशन करने से लाभ होगा। मेडिटेशन करते हैं या कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, लंबी दूरी की कोई यात्रा का योग देता है। यात्रा करने से मन सुकून प्राप्त करेगा, मन और दिल को सुकून जैसी प्राप्ति होगी। इस समय में आप जो भी दान पुण्य करेंगे, तीर्थ स्थान पर जाने का अवसर प्रदान करेगा, फॉरेन लैंड पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और जो भी इस समय में आप तीर्थ स्थान पर जाएं वहाँ पर आप दान पुण्य अवश्य कीजिए, सतनजा वगैरह अवश्य दान कीजिए ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। और रोग ऋण शत्रु आज से आपको ये छुटाएगा। और इसके साथ साथ इस समय में आपको यदि किसी प्रकार से कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं तो उनमें आपको ये रिलीफ प्रदान करेगा, उनसे आपको ये अलग कर देगा। ठीक है जी। अब बतलाता हूँ आपको मैं मंथ वाइज। देखिए 30 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक का समय, ये समय कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, चल अचल संपत्ति, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्यों के लिए बेहतर रहेगा। परंतु आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इस समय में हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है। अचानक से धन खर्च बढ़ने से स्वास्थ्य के ऊपर परेशानी आना, टेंशन होना देखा जा सकता है। परंतु किसान भाइयों के लिए समय बेहतर रहेगा। किसान भाई इस समय में अपनी फसल से अच्छा लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग बनता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। वे भी इस समय में अपने प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में लगे हैं, थोड़ा अधिक प्रयास करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होते दिखाई देंगे। 13 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक का समय, ये समय आपको फ़ॉरेन भेजने के लिए अच्छा है। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, इस समय में आपके घर में, परिवार में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का आना भी देखा जा सकता है। ये समय आपको ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ समय व्यतीत करने के लिए भी अच्छा रहेगा। एक लॉन्ग डिस्टेंस का टूर ट्रैवल का सुख, धार्मिक रिलीजियस ट्रैवल का सुख भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वीज़ा पीआर के लिए कोई कार्य करना है तो इस समय में किया जा सकता है। ये मंथ आपके लिए बेहतर रहेगा। 6 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक का समय, कार्य व्यवसाय में अचानक से जंप होना, अचानक से लाभ जैसी स्थितियां बनेंगी। आपको नए लोगों के साथ मिलना, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और उन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक का समय आपको आपके मित्रों का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, धन का संचय आप कर पाएंगे, धन का आगमन होगा। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें से लाभ प्राप्ति के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों से बचकर रहने के लिए कहूँगा। अगर इस समय में आपका कोई चालान इत्यादि भी कर सकता है तो जो भी रोड के रूल रेगुलेशन है उन्हें आप फॉलो करके चलेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। या फिर इस समय में आपको जीएसटी इत्यादि पे करना हो, आपका कंपनी का वैट इत्यादि है उसका रजिस्ट्रेशन करना हो, कुछ धन इस प्रकार के कार्यों पर खर्च होता दिखाई देता है। या आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव किसी डिजीज़ में है तो उसके खर्चे के लिए आपको धन मेडिकल मेडिसिन में देना हो सकता है, या आपको उससे मिलने जाना पड़े, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अच्छा क्या बताते हैं, अच्छा बतलाते हैं कि इस समय में यदि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए या अपने व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, तो आपको फ़ॉरेन जाने का अवसर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है।
परंतु कुल मिलाकर के इस समय खर्च अधिक रहेगा। खर्च की वजह से हेल्थ परेशानी जैसी चीज़ें बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 19 अप्रैल से 13 मई 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण करेंगे, अपने परिवार के लिए आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपने लिए कुछ समय निकालेंगे, अपने पुराने मित्रों से मिल कर के कोई यात्रा करना, नई वस्तुएं परचेज करने का योग आपको प्रदान करेगा। इसके बाद 14 मई से 7 जून 2026 तक का समय, ये समय आपको धन प्रदान करेगा, अच्छे अच्छे भोजन का सुख देगा, पारिवारिक सुख देगा, परिवार की जिम्मेदारियां पूर्ण कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में आप सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्तियां होंगी। इसके बाद 8 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से मार्केटिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप टूर ट्रैवल का कार्य करते हैं तो टूर ट्रैवल करने से भी लाभ होगा और टूर ट्रैवल के कार्यों में वृद्धि होना देखा जा सकता है। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उनके यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो, कोई शुभ आयोजन हो, इसका भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। 4 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ इस समय में घर, भवन, भूमि, वाहन का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। 1 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक का समय, ये समय संतान को कंसीव करने के लिए, केयरफुल रहने के लिए, और इसके साथ साथ संतान की हेल्थ के लिए, संतान की एजुकेशन के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्वयं की एजुकेशन के लिए अधिक प्रयास करने से शुभ फलों की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसके लिए केयरफुल रहना होगा। बहुत सोच समझ करके कार्य किया जाए तो शुभ फल प्राप्त होंगे। कार्यों में हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। 2 सितंबर से 5 नवंबर 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से आप अपने शत्रुओं से, रोग ऋण शत्रु से लाभ प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। और इस समय में यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के समय अच्छा ही रहेगा। यदि आपकी कोई डिजीज़ है वो यहाँ पर ठीक होती दिखाई देती है। परंतु लोन अगर आप लेते हैं तो सोच समझ के लिया जाए। लोन आपको आने वाले समय परेशानी का कारण भी बन सकता है। इस समय में विशेष तौर से किसी की जमानत ना ली जाए, नहीं तो जमानत लेना आपके लिए आने वाले समय परेशानी का कारण बनेगा। इसके बाद 6 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से स्टूडेंट को अपने कार्यों के अंदर दोबारा से रिपीटेशन में करने का अवसर प्राप्त होगा। ये समय बतलाता है कि ये समय, अगर आपका पिछले समय में एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग रह गया, संतान से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी आप पूरी करने से चूक गए, या लव रिलेशन से रिलेटेड कोई कार्य करने में आपको कुछ चूक लग गई, तो उन कार्यों को आप इस समय में पूर्ण कर पाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी शुभ फल आप यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22 नवंबर से 30 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय आपको आपके धन के अंदर वृद्धि के साथ साथ लाभ देता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य अगर पेंडिंग है तो उन कार्यों में थोड़ी सतर्कता बरतने से लाभ होगा। अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज इस समय में ना किया जाए, डिजीज़ बढ़ने के चांसेस बनेंगे। उन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखें। लोन अगर लिया था तो लोन पे करने की व्यवस्था बन जाएगी। इस समय में लोन आप पे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था वृषभ लगन के लिए वर्ष 2026 का एर्ली प्रेडिक्शन। आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।